यहाँ पे कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ध्यान दो, इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए कोई भी एक धातु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम धातु ले लिए, ठीक है, और इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। समझ गए? ध्यान दो, ये जल कैसे टूटेगा बालक, तुम ही बताओ। ये जल टूटेगा H प्लस OH माइनस में टूटेगा। बताओ, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बनेगा क्या, NaOH प्लस क्या बनेगा, H2। यानी कि इस ऑब्जेक्टिव का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर। आइए समझते हैं दूसरा सवाल। सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ध्यान दो, इस शब्द पे ध्यान देना है। स्थानांतरण पूछे तो वैद्युत संयोजी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक है सोडियम और दूसरा क्या है, क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो यानी N पे प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है, फाइनली बना क्या है, NaCl। यहाँ पे हमने ये देखा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे गया और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन सोडियम पे गया, इस तरीके से बना NaCl। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की बात करें तो वैद्युत संयोजी। इसी में एक पॉइंट और जोड़ते हैं, ऊपर जो देख रहे हैं ना सह संयोजी, इसको समझो। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जब इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बने यौगिक को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बने यौगिक को हम लोग सहसंयोजी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी बोलते हैं। ऑलराइट, आर यू गेटिंग द, आप सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वैद्युत संयोजी। चलिए, आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो मेरे भाई, ये डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव है, बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो H2 है बालक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का क्या अणु है, 2 अणु है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए? चलो, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताओ, श्वसन में क्या होते हैं कि बाह्य वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, समझ रहे हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन हमसे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हम लोग, बताओ, यहाँ पे बोलेंगे, हाँ, उपचयन बोलेंगे। और उपचयन को ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ रहे हैं, 17-13 में आपसे पूछा गया है सवाल। ध्यान दो यहाँ पे बालक, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना, तब भी किसी चीज का उसके अंश को क्या करते हैं, गलाते हैं। यू साग सब्जी आइएगा, गलाने के पश्चात क्या होता है ना, उष्मा निकलता है, ठीक है? यहाँ पे बताओ, अभिक्रिया होने के पश्चात अगर उष्मा निकलता हो तब उसको बोलेंगे क्या, उष्मा छेपी। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छेपी। एक समझ लो, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब अभिक्रिया कराने के लिए अगर उष्मा देते हैं, समझ रहे हैं बात को, अगर अभिक्रिया को कराने के लिए फायदे भी, उष्मा शोषी, और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित होता है या निकलता है, इसी को बोलते हैं आक्षेप। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये आपके सामने, बोल रहा है, दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान दो, ये रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो रिएक्शन, 2 कॉपर है, क्या है, ऑक्सीजन है, बन रहा है 2, कौन सा सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण है। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो तो पहले देखते हैं अभिकारक में। समझ रहे हैं? अभिकारक किसको बोलते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को बोलते हैं अभिकारक। देखो यहाँ पे कॉपर के साथ, यहाँ पे क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया में भाग लिया था मेरे भाई, दोनों अलग अलग है, ठीक है।
और जैसे ही अभिक्रिया संपन्न हुआ मेरे भाई, पूर्ण हुआ, देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। क्या हो गया है? कॉपर का ऑक्सीकरण गलत, कॉपर का अपकरण गलत, कॉपर का नाइट्रेशन गलत, और ए और बी दोनों नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ऊपर ही लिखा गया है कॉपर का ऑक्सीकरण ना, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसा इसलिए यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ा है ना, अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ है? जुड़ा है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा गया है, कौन सा रंग का होता है? आइए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर की ओर। सवाल है आपका, कॉपर ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर कॉपर का जल किस प्रकार की अभिक्रिया है? ध्यान दो यहाँ पे, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये जल है। इधर हम लोग देख लेते हैं, ये आपका हो गया कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हो गया, और इधर बन रहा है आपका कॉपर प्लस। ध्यान दो, ये आपका हो गया H प्लस नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है उपचयन है कि अपचयन, रासायनिकरण है कि रेडॉक्स है। ध्यान दो, इधर ऑक्सीजन कॉपर के साथ और इधर कॉपर से क्या हो गया? हट गया है। बताओ क्या हुआ है? ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? बताओ। इसका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। अपचयन मतलब अपकरण अभिक्रिया। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समीकरण CaCO3 अभिक्रिया के बाद बना है CaO प्लस CO2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है COCO3। जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं ना मेरे भाई, तब बनता है CaO, यानी कली चूना बनता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और पर्याप्त मात्रा में उष्मा भी निकलता है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो देखो यहाँ पे ये बड़ा यौगिक है, और ये बड़ा यौगिक अपघटित होकर या टूटकर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग यौगिक में बदल गया। तो ध्यान दो, जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर तो अलग अलग यौगिक में बदल जाता है, तब उसको बोलते हैं मेरे भाई। बताओ, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वियोजन होगा। वियोजन मतलब टूटना, ठीक है। संयोजन मतलब जुटना। जब दो यौगिक जुड़कर एक तो एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तब बोलते हैं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यहाँ पे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे देखो, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है उभय विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, तो उसमें जो परमाणु होगा ना, अगर दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये लोहा है, ये क्या है? यहाँ पे हो गया कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है? प्लस है, ये प्लस है, माइनस है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? देखो बनता है FeSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर से समझो, कॉपर से लोहा अधिक क्रियाशील हो, इसीलिए ये लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। और मान लीजिए विस्थापन तो दो प्रकार के होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या होता है? दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके तो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। अरे ले बात समझ में? चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी ना। ये तो आपका वियोजन हो गया, समझ रहे हैं? तो कि नहीं होगा, यहाँ पे पूछ रहा है विस्थापन। बताइए ये होगा? ये भी नहीं होगा, ये होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। बताओ, ये क्षार है, ये अम्ल है, लवण जल है, ये होगा? ये उदासीन अभिक्रिया, ये कभी नहीं होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। इसी के साथ मेरे भाई आप सब लोग के समय को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये आपके सामने, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। ध्यान दो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का जुड़ना बोल रहा है।
ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा मेरे भाई? तो ऑक्सीजन का जुड़ना होगा उपचयन, और उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है, समझे? आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका सवाल, राइट? सवाल क्या है मेरे भाई? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, एक्स के मतलब दिए गए ऑप्शन में से आप किसी को एक्स के स्थान पे रख सकते हैं, ठीक है? पूरा पढ़ोगे तब बातें समझ में ज्यादा आएगी। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स का नाम बताइए। बताओ, ये सोडियम को अगर तुम रखोगे हवा में तो बताओ इसका रंग कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा जी। वही बात है मैग्नीशियम। लेकिन ध्यान दीजिए कॉपर को, जब भी कॉपर को अगर हम लोग लंबे समय तक उसको खुले वातावरण में रख देते हैं तो होता क्या है मेरे भाई? उसका रंग बदल जाता है और धीरे धीरे वो काले रंग में बदल जाता है। रंग बदलता है बट किस रंग में? काले रंग में। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका काफी शानदार है, तो पूरी शिद्दत के साथ देखना है मेरे भाई। सवाल है आपका, बताओ सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बना है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप ही बताइए। संयोजन है जी ना? संयोजन तो नहीं बोल सकते हैं, वियोजन भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इस सवाल का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका सवाल है, ठीक है, रिएक्शन पहला चैप्टर में आपको रिएक्शन कमांड होना चाहिए, तभी आप पहला चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को भाई पूरी ईमानदारी से और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, और इधर हो गया आपका बेरियम। हिसाब से कलर नहीं दिख रहा, हाँ, कलर को ही चेंज कर देते हैं, रेड ही कर देते हैं, रेड ही रहेगा, ठीक रहेगा। वाइट कलर, वाइट कलर को लेते हैं, जाओ नहीं दिख, ले लेते हैं। तो क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है? ये SO2, साथ ही साथ मेरे भाई 2ANH। तो ध्यान से देखिए, दो यौगिक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। बन क्या रहे? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, देख रहे हैं? ठीक है, और ये मेरे भाई इससे अभिक्रिया कर रहा है। हो रहा है क्या कि दो यौगिक है, अपने आयनों का आदान प्रदान करके तो नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो वो क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं अविस्थापन। चलो के साथ हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ध्यान देना है, ये भी आपका रिएक्शन है, छोटा ही रिएक्शन है, बट जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल ना, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल मेरे भाई H2SO4 ना, ठीक है, अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? प्लस है, माइनस, प्लस। बताओ ये इससे अभिक्रिया करेगा तो बच जाएगा क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। डायरेक्ट आपके कॉपी से है, आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल। समीकरण इतना है, तो बताइए इधर क्या है? हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, तो मिलकर जल बना है ना। क्या हो रहा है? अभिक्रिया में तो भाग लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन अभिक्रिया संपन्न होने के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हमारा जल। पहले तो क्या हुआ? जुड़ रहा ना, तो अभिकारक जुड़कर बना, इसको क्या बोलेंगे? जुड़ना मतलब संयोजन, यानी संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये डायरेक्ट कॉपी से आपका पूछा गया सवाल है, ध्यान देना है, जल से निकलता है, राइट? चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई C होगा। डी भी सेम है ना, चलिए दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है नहीं। इसका C होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा गया है, गैल्वेनीकरण, राइट? नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ये सवाल है 21 नंबर सवाल है, 2018 में पूछा गया है। इधर बताओ क्या है मेरे भाई? इधर तो आपका है जिंक ऑक्साइड है और ये कॉपर है, तो बताओ हो क्या रहा है कि जब अभिक्रिया में भाग लिया था तो जिंक ऑक्साइड था और कार्बन था, जैसे अभिक्रिया संपन्न हुआ तो बताओ
ये जो ऑक्सीजन था वो कार्बन के साथ जुड़ गया। हाँ, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली? एक्चुअली हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी कि कार्बन क्या हो रहे हैं? उपचयित हो रहे हैं ना, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अरे ले ये सब तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, आप चयित नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे भाई, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। देखो डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा गया। अक्सर हम बोलते रहते हैं कि जितना आपको लिखाया गया है बस उतना आपको क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है। तो एक क्रियाशीलता श्रेणी का चार्ट बनाया था ना, उसी चार्ट के माध्यम से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये जो भी सवाल है इसको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान दो, जब भी आयनों का आदान प्रदान शब्द का जिक्र करे तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा ये जो होगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। बताओ इसमें क्या होता है? जुड़ता है, दो अभिकारक जुड़ते हैं। संयोजन में क्या होता है? एक बड़ा यौगिक टूटकर दो यौगिक में बनते हैं। और विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन अगर लिखा है तो समझो एकल, दूसरे परमाणु के द्वारा परमाणु स्थापित किया जाता है, तब उसको बोलते हैं एकल विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई द्वि विस्थापन। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और दोनों जुटकर बना है एमजीओ। से देखा जाए बात, ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना बताओ कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम उपचयन का यूज। राइट आंसर तो बी होना चाहिए। अब बोलोगे कि ये अपचयन नहीं होना चाहिए, हालांकि ठीक है, केवल उपचयन होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अब हम लोग ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कहते हैं। दो से अधिक अभिकारक अगर मिलकर मेरे एक उत्पाद प्रतिफल का निर्माण, तब उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, डायरेक्ट आपके कॉपी से आया हुआ सवाल। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, उसको आप जलाते हैं, तो जलाने के पश्चात होता क्या है? लौ निकलता है। कोई भी चीज जलता है ना तो लौ निकलता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा ना तो लौ तो निकलेगा। अक्सर देखे हैं कोई चीज रंग का, तो लौ का रंग होगा ना वो सफेद चमकदार होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मैग्नीशियम जब जलता है लौ का जो रंग होता है ना ऐसा होता है, चमकदार होता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर को। ध्यान से समझो, यहाँ पे समझना है, ध्यान दो। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा गया सवाल है, बताओ धातु के ऑक्साइड बोले, धातु के ऑक्साइड क्षारीय का एक हम बताए थे मिलता जुलता सवाल। धातु तो पूछ सकता है, धातु को अधातु भी पूछना बनता है। धातु के केस में आपका हो जाता अम्लीय ऑक्साइड। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड बोल रहा है, समझ रहे हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड होगा। समझ रहे हैं बात को? आइए अगले सवाल की ओर अक्सर। हाँ देखो, अभी जो बताएं वही सवाल था इसके पीछे ना। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। कभी कभी प्रकृति शब्द का भी जिक्र कर देगा, तुम देख लेना अपना हिसाब से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? बताओ, डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा हुआ सब। कोड 2। अब आगे देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? ये भी डायरेक्ट आपके कॉपी से पूछा हुआ सवाल है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना है 2 कॉपर, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिए, जब ये अभिक्रिया में भाग लिया था मेरे भाई तब वो अलग अलग था ना, कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था। लेकिन जैसी अभिक्रिया संपन्न हुआ तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ क्या?